একবার করুণা করো বৈষ্ণব পতিত পাবন তোমা বিনা কেহ নাই পতিত পতিত পাবন তোমা বিনা কেহ পতিত যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে মন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় মন মন দয়াল প্রভু কেবা কোথা গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাব গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাব দর্শনে পবিত্র করো তোমার গো দর্শনে দর্শনে পবিত্র করো তোমার গো দর্শনে হরিস্থানে অপরাধে তারে হরি নাম হরিস্থানে হরিস্থানে অপরাধে তারে হরি নাম হরিস্থানে তোমা স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ তোমা স্থানে
वैष्णव परा गोविंद का गोविंद कहे न मोर वैष्णव परा गोविंद का प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली प्रति जन्मे नरोत्तमे कर दया अपनार बोली नरोत्तमे कर दया अपनार बोली मधे में एबार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तोमा बिना केहू नाई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी जय राधा माधव यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत
श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। इस्कॉन पंजाबी बाग की जय। श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय। कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर निताय की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। ऑल ग्लोरी टू असेंबली डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू असेंबली डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू असेंबली डिवोटीज। श्री गुरु श्री गौरांग। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ 10वां स्कंद अध्याय 60। आज इस अध्याय के अंतिम श्लोक हैं। 2 श्लोक अंतिम श्लोक 58 नंबर और 59 नंबर। श्री शुक उवाच एवं सौरत संलापैः भगवान् जगत् ईश्वरः सो रतः रम्या रेमे नरलोकं विडम्बनम्। एवं सौरत संलापैः भगवान् जगदीश्वरः स्वरतो रमया रेमे नरलोकं विडम्बनम्। श्रीशुक उवाच एवं सौरत संलापैः भगवान् जगदीश्वरः स्वरतो रमया रेमे नरलोकं विडम्बयन्। श्रीशुक उवाच एवं सौरत संलापैः भगवान् जगदीश्वरः स्वरतः रमया रेमे नरलोकं विडम्बयन्। एवं
कोई माताएं? शब्दार्थ। श्री शुक उवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार सौरथ दाम्पत्य संबंधी संलापई बातचीत से भगवान जगत ब्रह्मांड के ईश्वर स्वामी स्व अपने में रतः आनंदमग्न रमा या लक्ष्मी के साथ अर्थात रुक्मणी के साथ रे में उन्होंने रमण किया। नरलोकाम मनुष्य के संसार का विडंबनम अनुकरण करते हुए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह ब्रह्मांड के स्वामी आत्माराम स्वयं संतुष्ट भगवान ने उन्हें प्रेमियों की वार्ता में लगाकर और इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए लक्ष्मी जी के साथ रमण किया। दोहराइए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह ब्रह्मांड के स्वामी आत्माराम स्वयं संतुष्ट भगवान ने उन्हें प्रेमियों की वार्ता में लगाकर और इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए लक्ष्मी जी के साथ रमण किया। तात्पर्य। विडंबनम शब्द का अर्थ है अनुकरण करते हुए तथा उपहास करते हुए। श्री भगवान इस जगत के पति के रूप में अनुरूप कार्य कर रहे थे, किंतु उनकी लीलाएं दिव्य है और दैहिक इंद्रिय तुष्टि को लक्ष्य करके की गई सांसारिक गतिविधियों की विकृत का पर्दाफाश करने वाली हैं। आगे और एक ही श्लोक है, उसमें तात्पर्य नहीं पढ़ लेते उसको भी। हाँ। तथा अन्यासामपि विभुर्गृहसु गृहवानिव आस्थितो गृहमेधियान धर्मान लोकोर गुरुर्हरिः। समस्त लोगों के गुरु सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ने इसी तरह से अपनी अन्य रानियों के महल में गृहस्थ के धार्मिक कृत्य संपन्न करते हुए पारंपरिक गृहस्थ की तरह आचरण किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में अंतर्गत रुक्मणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का परिहास नामक 60वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतेशे नमः। हरे कृष्ण। इस अध्याय के ये अंतिम श्लोक हैं दोनों। श्री शुक उवाच एवं सौरत संगलापैर्भगवान् जगदीश्वरः स्वरतः रमया रेमे नरलोकं विडम्बनम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह ब्रह्मांड के स्वामी आत्माराम स्वयं संतुष्ट भगवान ने उन्हें प्रेमिया की वार्ता में लगाकर और इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए लक्ष्मी जी के साथ रमण किया। तथा अन्यासामपि विभुर्गृहेषु गृहवानिव आस्थितो गृहमेधियान् धर्मान् लोक गुरु हरि। समस्त लोगों के गुरु सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ने इसी तरह से अपनी अन्य रानियों के महल में गृहस्थ के धार्मिक कृत्य संपन्न करते हुए पारस्परिक गृहस्थ की तरह आचरण किया। जज्जत आचरति श्रेष्ठा तत्तत् देवेतर जना सहजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। भगवान स्वयं कहे गीता में, जैसे महाजन लोग आकर जैसे दृष्टांत को प्रस्तुत करते हैं वैसे ही साधारण जनता व साधारण मनुष्य उसी को ही अनुसरण करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है, हाँ? इनकी कार्यकलाप साधारण मनुष्य की तरफ नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ज व्यतितत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। भगवद्गीता के चौथा अध्याय के 9 नंबर श्लोक है, इम्पोर्टेंट श्लोक है। एक बार श्लोक प्रभुपाद जी पूछे कि गीता के सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक बोलो। कई लोग कई गड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य मन मना भव मद्भक्त सब बोले, लेकिन प्रभुपाद जी ने लास्ट में इस श्लोक है, बोले ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यतितत्वतः। क्योंकि ये श्लोक बोला कैसे भगवत धाम जाओगे, बताए ना। यदि कोई भगवान के जन्म कर्म लीलाओं को दिव्य समझता है, दिव्य मान ले और इसी को पूर्ण विश्वास कर लेता है, तो फिर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सोर्जुन। वो इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा शरीर ग्रहण नहीं करता है, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान के जन्म कर्म लीलाएँ सब दिव्य है। हमारे जन्म कर्म हमारे जन्म कर्म को लीला कहा जाता है नहीं, लेकिन भगवान की जन्म कर्म को क्या कहते हैं, लीला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। और 2 पुरुषोत्तम तो है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है कौन,
और एक प्रेम पुरुषोत्तम जिनके अभी आप मनाए हैं, क्या गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव है मनाए हैं, वो प्रेम पुरुषोत्तम है। लेकिन ये है लीला पुरुषोत्तम। ये लीला सभी प्रकार सब माने इनकी लीलाओं की विशेषता है। इनकी जन्म कर्म लीला, जन्म कर्म च में दिव्यम, इनकी दिव्य जन्म कर्म सब कुछ दिव्य है। ये दिव्य लीला, इनकी लीलाओं को जो स्मरण करेगा, इनकी चिंतन करेगा, तो फिर वो भगवत धाम जा सकता है। लेकिन इनके अनुकरण नहीं करना। लेकिन आजकल समाज में क्या होता है, लोग हैं अनुकरण बहुत लोग करते हैं ना, हैं बहुत कृष्ण बनते हैं। कितना इंडिया में कितना कृष्ण है, अभी कितना कल की अवतार बन गए हैं। कई कृष्ण है ना, साई कृष्ण, कई सब कृष्ण बनते हैं। साई कृष्ण भी है, साई राम, साई कृष्ण हैं। और कई लोग तो कल की अवतार तो अभी थोड़ा बोलते नहीं हैं, पहले तो अभी तो एक संस्था भी ऐसे बोलते ख़त्म हो जाए, वो भी अभी शुरू हो गया कलियुग का भी। जबकि भागवत क्या कहता है, कलियुग को और कितना साल बचा हुआ है, 4,28,000 बोल रहे हैं, बोला बचा हुआ। टोटल 4,32,000 से 5,000 कुछ साल बीता है। और लोगों के अभी कहते हैं ख़त्म हो गया कलियुग। हाँ, अभी कल के अवतार बन गए हैं, अवतार ले लिए कल के। हाँ, कितना इंडिया में, भारत में कितना कल के अवतार है। एक बार जर्नलिस्ट लोग ने सब सारे कल की जितने कह रहे हैं अपने कल की सभी कल की को एक साथ बुलाए। इनको पता नहीं कि एक दूसरे को बुलाया, मैंने सबको बुला लिया एक बार। सबको एक बार बंगलौर में कहीं पास बुला लिए, सब आ गए साउथ इंडिया में, सारे कल की सबको है साउथ इंडिया में बुला लिए सबको है। सब आगे देखिए एक सब बोले तो आप लोग निर्णय करो कौन असली कल की है आप दोनों में। सब झगड़ने लगे, बोला मैं ओरिजिनल मैं वो मैं हूँ। हाँ, सब कल की। हाँ, भगवान कृष्ण के समय में भी एक कृष्ण बना था, कौन है, पोल्ड्रक। पोल्ड्रक एक था ना कल का, वो भी कृष्ण बन गया था। तो उसका 2 हाथ था। उसने कृष्ण का इसको क्यों भगवान कहते, क्या है उसका विस्तार, बोले कि उसका तो 2 हाथ होता है, और कभी कभी उसका वो 4 हाथ भी प्रकट कर लेता है। जैसे रुक्मणी को, जैसे रुक्मणी बेहोश को नीचे गिरी थी, भगवान ने 4 हाथ में उनको उठाए ना, 4 हाथ और 2 हाथ प्रकट हो गए। हाँ, तो कभी कभी 4 हाथ पकड़ युद्ध करते करते ना कभी कभी 4 हाथ हो जाता है, और चारों अस्त्र उसका दिखाई पड़ता है, क्या शंख चक्र गदा। बोला अच्छा, उसका 2 हाथ था और 2 लकड़ी का हाथ बना के लगा दिया। लकड़ी में बना दिया, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर दिया। ठीक है, एग्जैक्ट भगवान का जैसे रथ है ऐसे ही रथ भी बना दिया अपना, नंदी घोष पताका भी ऐसे ही उड़ा दिया। ड्रेस एग्जैक्ट भगवान जैसा, और पेंटिंग करके शरीर का कलर भी ऐसे कर लिया। हाँ, मंत्र लिखा हुआ है, हरे कलकी हरे कलकी 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 हरे हरे। बोले ये क्या मंत्र जपते हो, हरे कृष्ण क्या है। हमारा भगवान एक नया मंत्र दिया है, हरे कलकी 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 हरे हरे। हाँ, उधर छोड़ के जल्दी आए, इधर भगवान के साथ रहेंगे। हाँ, वो लिखा सूर्य गीता में, विभूति जो भगवान कहे कि सब जैसे लिखे वो लिखा, मैं सूर्य को सृष्टि किया हूँ, मैं चंद्रमा को सृष्टि किया हूँ, मैं सब कुछ किया, मैं पानी के टेस्ट हूँ, जैसे पूरा नकल कर दिया किसका, गीता से। हाँ, कहा कि मैं सब किया हूँ, मैं भगवान हूँ। हाँ, तो लोग ऐसे ही मूर्ख होते हैं, तो कुछ भी कहा दुनिया में ऐसे ढूंढोगे तो बहुत मूर्ख मिलेंगे जो अपने को क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। हाँ, आप लोग में कोई सोचता है भगवान हूँ। पंजाबी बाग में कोई कृष्ण है, एक तो राधिका रमन तो है, लेकिन आप लोगों में फिर कोई सोचता है कि मैं कृष्ण हूँ। हाँ, कृष्ण के टाइम से ही कृष्ण बने थे, पंडर कृष्ण बन गया था। और कई कृष्ण, आजकल तो दुनिया बहुत कृष्ण है। हाँ, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो भी सोचते हाँ ये कृष्ण है। हाँ, एक IIT का डायरेक्टर है, एक IIT में है, वो डायरेक्टर वो साई का भक्त है, साई का भक्त था, साई कृष्ण, साई को मानता था, सत्य साई, बड़ा बाढ़ वाला जो साई मैटर्स। हाँ, वो उसका भक्त है।
IIT में मैं देखा, गया वो तो कानपुर आया, कानपुर IIT में देखा, सोचा कि फटे ये सही का क्यों लगा हुआ, पूछा तब वो तो बताया, स्टूडेंट बोला है बोला हमारा डायरेक्टर इसका इसका भक्त है, वो इसको भगवान मानता है। मैंने IIT के डायरेक्टर पर भगवान मानता है, ये कृष्ण है, बोलता है ये भगवान है, हाँ। लोग के संसार में कई होते, थोड़ा चमत्कार दिखा कर अपने को भगवान कहते हैं, थोड़ा सा कुछ सीखे, 1-2 सिद्धि भी मिला है। कितना सिद्धियाँ हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वो भी नहीं कहते मैं भगवान, जो देते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि देने वाले कौन? हनुमान। वो अपने को भगवान कहते हैं? नहीं, कहते कि मैं राम के दास हूँ, और जो थोड़ा सा सिद्धि कुछ मिल गया वो बोलते हैं हम भगवान हैं, है ना। ये नया बात नहीं है। भगवान का थोड़ा सा कुछ विभूति है, कुछ प्राप्त होता, क्योंकि भगवान अपने भगवान कहते हैं। आपकी पंजाबी बाग में भी एक भक्त पहले था, मैं जब शुरू में आता था पंजाबी बाग में देखा था, उस साइड में गया था वो, एक बार उसका कांग्रेगेशन जाके प्रोग्राम किया था, क्या नाम उसका था, उसका नाम क्या था बोले, अम्बरीश या कुछ ऐसे ही था उस साइड में, बहुत अच्छा कांग्रेगेशन था। तो बाबा आया कि हिमालय से आया, बड़ा ये टाइम वेस्ट करता है, चलो तुम सिखाता हूँ सिद्धियाँ कुछ, है ना। समझ कर देखा था, देखा चल यहाँ क्या चला गया उसका सर। भक्त लोग भी भाग जाते हैं सिद्धि के चक्कर में, है सिद्धि थोड़ा दिखा देता है, बस हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर का टाइम में वो मजिस्ट्रेट थे, तो पूरी का उस समय के भगवान वहाँ बैठा था, एक भगवान बता था मैं महाविष्णु का अवतार है। भाई जगन्नाथ कौन है? बोले जगन्नाथ क्या है? और लकड़ी है, लकड़ी का ढेरा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले अच्छा तू भाई भगवान है, बोले इसको अरेस्ट करो उसको। बोला मुझे अरेस्ट करेगा, थोड़ा जोग शक्ति दिखाया। अरे भक्ति डरने वाले थोड़ी, तो अरेस्ट करके ही लेके गए, घिसट के लेके गए। हाँ, फिर भी इनका भक्ति विनोद ठाकुर के घर में बहुत कुछ अनिष्ट होने संकेत सब दिखा है। इसका लड़की बीमार एकदम मरणासन्न हो गया, इसको सब पत्रिका असुस्थ हो सब, लेकिन उन्हें पता नहीं क्या मिलता है, छोड़ दो इनको। बोले भक्ति विनोद ठाकुर नहीं छोड़ूंगा नहीं इसको। हाँ, और जेल के अंदर ही भगवान मर गए। हाँ वो तो जेल के अंदर से जब भगवान जो जेल के अंदर जन्म लिए, जेल का सारे दर्जा अपने आप खुल गया, और ये जेल के अंदर मर गया। हाँ, क्यों दाढ़ी सब रखा था, इतना बड़ा बाल दाढ़ी रखा था। तो जो एक भक्ति विनोद ठाकुर का एक असिस्टेंट, तो वो ब्रिटिशर था, उसको पता था कि इंडियन जो सो होते हैं तांत्रिक, ये सब तंत्र बल को सब दाढ़ी में रखते, दाढ़ी में बाल में ऐसे रखते हैं, उसको कोई बताया था। तो इसीलिए बोला, इसको पकड़ा के बोला कि इसको शेविंग कर दो। पकड़ा के इसके बाल पूरा शेविंग कर दो, जबरिया पकड़े बस बाल शेविंग कर दो, दाढ़ी फड़ी काट दिए, तो वही मूर्छित होकर गिर के मर गया। हाँ, ऐसे भगवान सब अनुकरण नहीं करना। भगवान जो कुछ कार्यकलाप करते हैं, उनकी कार्यकलाप का क्या नहीं करना? अनुकरण नहीं करना। हाँ, भगवान का कितने रानी थे द्वारका में? 16,061 रानियाँ थे। हाँ, इसलिए ये लास्ट श्लोक है कि भगवान का मैंने लीला सब ना देखे कि मैंने अन्य रानियों के साथ, जैसे वो जो रुक्मणी के बारे में वर्णन की गई कि रुक्मणी के महल में भगवान ने कैसे लीला किए, रुक्मणी के साथ मजाक किए, मजाक करके थोड़ा आनंद लेना चाहते। रुक्मणी है तो वो समझ नहीं पाई है, वो तो मूर्छित हुई, गिर पड़ी, फिर बाद में जैसे हुआ। ऐसा ही केवल रुक्मणी के साथ नहीं, भगवान ने उनके राजमहल में, प्रत्येक महल में भ्रमण करते करते अन्य रानियों के महल में भी जाके उन्होंने सभी के साथ अपने कैसे गृहस्थ धर्म को निभाना एक साथ में। पर नारद मुनि ने देखा कि 16,108 रानियों के महल में सभी जगह में देखा। किसको देखा? कृष्ण को देखे। जब भगवान सभी महल में गया और देखा कि कृष्ण को देखा, नारद मुनि ने देखे। हैं, नारद मुनि 16,000 महल में से एक में प्रविष्ट हुए।
और उन्होंने देखा कि हजारों दासियों के होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा रुक्मिणी देवी स्वयं कर रही है। जो ही भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को देखा तो वे अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए, मुनि को प्रणाम किया और तब उन्हें अपने आसन पर बैठाया। तो भगवान ने नारद मुनि के पाँव पखाए, पाँव प्रक्षालन किए और उस जल को अपने सिर पर छिड़का। भगवान का आचरण इतना आदर्शात्मक था। भगवान ने थोड़ी देर बात करने के बाद नारद मुनि उनके एक अन्य महल में गए, अन्य रानी का महल में गए, जहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उनकी रानी तथा उद्धव के साथ चौसर खेलते हुए देखा। चौसर क्या समझ रहे हैं? भगवान चौसर खेलते, क्षत्रिय है इसलिए अनुकरण नहीं करना, अनुसरण भी नहीं, ऐसे कार्य को अनुसरण करोगे, अनुकरण आए, अनुकरण नहीं करें। तो चौसर खेलते देखा। वहाँ से दूसरे महल में जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे से शिशुओं को दुलार रहे थे। जब एक अन्य महल में गए तो देखे कि स्नान के लिए जाते देखा। उससे आगे वाले में यज्ञ करते हुए देखा। भगवान बैठ के क्या कर रहे हैं? तो 16,108 रानी के महल में गए तो सब जगह भगवान को देखे। कौन देखा? नारद मुनि हैं। उसके पश्चात उन्होंने भी आगे वाले में देखे कि आगे वाला रानी के महल में ब्राह्मण को भोजन कराते हुए, भगवान भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को है। तो ब्राह्मण का बचा हुआ ने भोजन कराते, और दूसरा महल में देखे कि ब्राह्मण का बचा हुआ उच्छिष्ट को खा रहे थे, हैं ब्राह्मण का झुटन। एक महल में भगवान दोपहर का अनुष्ठान कर रहे थे, स्नान आदि करी गायत्री ध्यान कर रहे थे भगवान हैं। और अन्य में गायत्री मंत्र का मौन जप कर रहे थे। अगले वाले महल में अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उससे अगले वाले में अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे थे। और उससे भी आगे वाले में वे देखे कि सखियों के साथ जलक्रीड़ा कर रहे थे। कहीं श्री भगवान ब्राह्मण को दान दे रहे थे तो अन्य महल में अपने प्रेयसी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। कहीं और से परमात्मा का ध्यान कर रहे थे तो कहीं वे अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा कर रहे थे। कहीं भी वे अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था कर रहे थे तो अन्य कहीं पशुओं का शिकार करने जा रहे थे। अन्यत्र वे वेश बदल कर यह पता लगा रहे थे कि नागरिक उनके बारे में क्या सोचते हैं। माने आपने राजवेश को उतार के साधारण वेश में घूम रहे थे हैं जानने के लिए। ये सब देखकर नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हैं मैं आपकी जोगमाया शक्ति की इन विविधताओं को जिनने मोहग्रस्त सामान्य जीव अनुभव नहीं कर सकते समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपके चरण कमल की सेवा की है। इसी तरह सर्वाधिक भाग्यशाली और मेरी यही इच्छा है कि समस्त लोगों को शुद्ध करने वाली आपकी लीलाओं की महिमा का तीनों लोकों में भ्रमण करके इनकी महिमा गान करते रहूं। कौन कहा? नारद मुनि। भक्त तो इसलिए भगवान की महानता को जानते हैं, स्वयं भगवान बनने के लिए कोई कोशिश ऐसा इच्छा भी प्रकट नहीं करते हैं। जैसे नारद मुनि क्या कर रहे हैं, भगवान के इतने सारे दिव्य लीला देखे, सभी रानियों के महल में भ्रमण करके जब सब देखे तो फिर वो कहे कि मैं इस लीलाओं को, भगवान के दिव्य लीलाओं को सर्वत्र भ्रमण करके तीनों लोक में इसके प्रचार करते रहूँ। इसलिए हमारे काम गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, भगवान के दिव्य कथाओं को पढ़ें और इसका क्या करें, नारद मुनि के मार्गानुसरण करते हुए इसकी प्रचार करते रहें। इसका ये वर्णन करें ना, तो बोलेंगे कि नहीं और जो नकली कृष्ण है उसका प्रचार करें, नहीं। कई लोग हैं, कई सिद्धियाँ हैं, ये 2 दिन 2.5 दिन भगवान बनने वाला, इनको इनका सेवा करने कोई आवश्यकता नहीं है। असली कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्राणी एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोके मुड़यंती जुगे जुगे। भागवत के जैसे कहा, विश्वास रखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है और कोई भगवान नहीं, और सब नकली भगवान है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैसे नाचा ऐसे तैसे करे नृत्य। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते केवल ईश्वर, केवल एकमात्र कंट्रोलर भगवान कौन है? एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। आप भृत्य है क्या? भृत्य हम लोग
अकेला ईश्वर क्या, क्यों कृष्ण अकेला भगवान होगा? हैं? भगवान का अंश है तो मैं भी भगवान हूँ है। मायावादी यही कहते, हम भगवान के अंश है, सब ब्रह्म है, सब ही ब्रह्म है, आप भी भगवान, वो भी भगवान, सब भगवान है, हैं? लेकिन हम ये वैष्णव दर्शन में कहते कि नहीं, भगवान भगवान है और जीवात्मा उनके दास है। नित्य नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एक बहुनाम जब विदधते कामान। दोनों का सामंजस्यता है भगवान में जीव में, ठीक है, हैं? ये भी नित्य वो भी नित्य है। नित्य नित्यानाम, जैसे नित्य अनादिकाल से भगवान भी है, जीव भी है, हैं? और नित्य चेतनस चेतनानाम, भगवान भी चेतन है, हम भी चेतन है। लेकिन भगवान ऐसा ही एक व्यक्ति है जिन्होंने अन्य सारे चेतन को, चेतन की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। एक बहुनांग जो विदधते कामना, हमारे और अन्य सारे जीवात्मा जो सो कामनाएं होते हैं, ये सभी को पूर्ण करने वाला भगवान है, कृष्ण है। तो ऐसे ही हम भगवान की लीलाओं को यदि इसी दृष्टि में समझने के लिए कोशिश करेंगे, थोड़ा उन्हीं की कृपा से भगवान को कैसे समझा जा सकता है? भगवान की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं समझ पाओगे। जिसी प्रकार सूर्य का दर्शन हेलोजन, रात को 12 बजे हेलोजन लाइट में नहीं किया जा सकता है, कर सकते हैं बड़ा बड़ा लाइट लगा के सूर्य दर्शन करना रात को 12 बजे नहीं। सूर्य दर्शन सूर्य के प्रकाश के माध्यम से होता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो उपाख्यान उपदेश वो कहा, उसमें लिखते हैं, एक गांव में सभी लोग कुछ ऐसे सट्टा खेल रहे थे, पिए हुए थे, थोड़ा थोड़ा पिए थे और सट्टा खेल रहे थे। उनका लीडर जो था सेठ जी, गांव का प्रधान, तो बोला आए बंद करो सट्टा, अभी मेरे को इच्छा हुआ सूर्य दर्शन करने की, आप लोग में यदि कोई मुझे सूर्य दर्शन कराओगे ना, इतने लाख रुपया इनाम दूंगा, बोलो। तो एक बोला सेठ जी का इच्छा हुआ तो सूर्य दर्शन करने के लिए क्यों नहीं होगा। एक लगाया क्या, पेट्रोल बॉक्स लगा के ऐसे, सेठ जी सूर्य देख रहे, दूसरा गया इसको 2 थप्पड़ लगा, एक ही पेट्रोल बॉक्स में देखेगा रात को सूर्य, वो 10 लगा दिया। हाँ, सूर्य देख रहे, तीसरा गया, बोला नहीं 10 से नहीं होगा, 100 लगा दिया, हज़ारों लगा दिया, ऐसे ही पूरा 1000 से पेट्रोल बॉक्स जल रहा है। क्या हो रहा है? ऐसे इनके ऐसे ड्रामा करते हैं, पूरा आस्ते आस्ते ब्रह्म मुहूर्त होने लगा। हाँ, तो इस्कॉन का भक्त जा रहा था उधर, कहा कि क्या कर रहे हैं तुम लोग? हैं? तो बोला कि इस पजेबाग का कोई जाता होगा, देखा कि क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारा सेठ जी की इच्छा हो गया था, क्या देखना, सूर्य दर्शन करने के लिए। तो उसको हंसी, बोला कि इतना बुद्धू है, अभी सूर्य देखेंगे, आपको चिंता मत करो, ब्रह्म तो हो गया, अभी सूर्य का प्रकाश आप पहले आप फैलेगा और वही प्रकाश के माध्यम से इसको देखोगे। सूर्य के प्रकाश के माध्यम से कौन देखते हैं? सूर्य। इसी प्रकार भगवान की ही कृपा से ही भगवान देखते हैं, भगवान को दूसरे के माध्यम से नहीं देख पाओगे। जिसको भगवान कृपा करेंगे वही भगवान को देख सकता है, समझ सकता है। हाँ, कौन समझ सकता है भगवान का है? भगवान किसको कृपा करते हैं, कौन भगवान को समझ सकता है? भक्त्या मांग अभिजानांति। हाँ, भक्त को भगवान कृपा करते हैं, अहं भक्त पराधीन। इसलिए भगवान भक्त को कृपा करते, भक्त उनको जान सकता है, दूसरे कोई ज्ञानी जोगी कर्मी कोई नहीं समझ सकता। किसको? भगवान को। हाँ, तो इसलिए हमें भगवान को समझने के लिए शुद्ध भक्तों की आश्रय लेना। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूलो। हाँ, ये दुनिया पूरा संसार में लोग केवल मूर्खों की प्ररोचना में ऐसे ही गलत मार्ग में चलते हैं। कितनी सारे संस्था है, सब भगवान को दर्शन कराएंगे, आओ इधर से दर्शन कराता हूँ। क्या है, आगे मेरे का आओगे तो एक रात में दर्शन करा दूँगा भगवान। हैं, क्या भगवान है? बस ज्योति स्वरूप है, लाइट नहीं दिख रहा है। हैं, ध्यान करो, तुमको उठा लूँगा, कैसे ध्यान करते करते आकाश में उठ जाओगे। हैं, कौन ऐसा करता है, आकाश में उठा लेता है ध्यान करते करते? कौन? महेश जोगी का संस्था था, कौन सा संस्था का नाम क्या है? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कुछ करता था ना वो।
उसमें था, मैं थोड़ा दिन जाके जोग सीखता क्या करते हैं देख रहे हैं। अब ध्यान बैठे, बोले क्या ऐसे बिंदु दे देगा ऐसा दीवार में, बोले उसको ध्यान करो, एक बिंदु है, बिंदु को बस लाल हाँ? परम सत्य कौन है? नहीं, पूरा सर्वव्यापक। अपने बोले एक प्रभुपाद डिसाइपल थे, रविंद्र स्वरूप प्रभु, अभी भी है, अमेरिका में रहते हैं, बहुत अच्छे वरिष्ठ शिष्य। प्रभुपाद ने उनको कहे थे कि वो ग्रेजुएशन करके आए थे, तो प्रभुपाद ने बोले कि नहीं, तो नहीं PhD ने पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए। प्रभुपाद कहे कि नहीं तुम PhD करके आओ, उनको दोबारा भेज दिए। देखिए बहुत टैलेंटेड है, तो उनको बोले कि तुम PhD करके फिर आओ। वो PhD करके आए, क्योंकि हमारा ISKCON में सभी प्रकार के भक्तों का ज़रूरत है। हाँ, ये प्रचार संस्था है, बड़े बड़े लोगों को प्रचार करने के लिए आपको भी तो ऐसा ही डिग्री होना पड़ेगा ना, कैसे जाओगे बड़े बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए? तो इसको बोले कि इसलिए जाओ तुम, हैं, PhD करके आओ। तो PhD करके आए हो, हैं, वो है अभी। लेकिन ये कह रहे थे कि वृंदावन में क्लास देते थे, एक बार बात क्लास कर रहे थे कि मैं ISKCON में आने के पहले महेश जोगी के साथ था, वो जोगो स्कूल खोला था, मैं जा रहा था, $500 फीस लेता था, महीना का देता था, और वो जोगो सीखता था। एक दिन आता थे, वो एक व्यक्ति ने मुझे एक किताब दे दिया प्रभुपाद जी का, भगवद गीता एज इट इज, ये कोई दे दिया, और उसमें पढ़ा। हाँ, भगवान तो भगवान है कृष्ण, हाँ, जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कृष्ण को यदि कोई प्राप्त कर लेता फिर जन्म मृत्यु संसार में, मृत्यु संसार वर्त में इसमें नहीं आएगा। तो महेश जोगी को जाके पूछा, बोला आपका जो ये जोगो सिखा रहे ये क्या हमको मुझे जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त कर देगा? वो कुछ बोलता नहीं था, बार बार पूछता, हर दिन डेली पूछते। एक दिन पर उसका पीछे पड़ गया, बोल कि इसका क्या है, आप मेडिटेशन जो सिखा रहे इसका माध्यम से मैं भगवत धाम चले जाऊँगा ना क्या? ए भक्ति वेदांत स्वामी की किताब भी देखा है, बोला भगवद गीता एज इट इज। हाँ, भगवान कहते भक्ति करिए भगवत धाम चले जाना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हाँ, क्या तुम्हारा मेडिटेशन करके जाऊंगा ऐसे? वो बोला पर्सनल, मेरे ये प्रश्न का उत्तर मेरे पर्सनल लिया कि मेरे रूम में आओ। उसको ले गया, सबसे एक लेके गया। बोला कि तुमको बैक टू मेरे भगवान के धाम गोलोक में जाने के लिए मेरा संस्था उसके लिए नहीं बनाया। इफ़ यू वांट टू गो टू गोलोक वृंदावन, गो टू भक्ति वेदांत स्वामी। हाँ, तो बोले मैं छोड़ के आ गया बस। बोले ठीक है, मेरे को भगवत धाम जाना है, ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मुक्त होना है, तो फिर क्यों उसका पीछे भटकूं? ऐसे कई लोग जानते हैं, जानने के बाद भी पैसा कमाना, पूजा मान प्रतिष्ठा का छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमें सही गाइडेंस कौन दिया? डिवाइन ग्रेस, अभय चरणारविंद, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। न सही चैतन्य महाप्रभु के मार्गों को अनुसरण करते हुए ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के प्रामाणिक आचार्य हमको जो मार्ग दिए हैं, तो उसी मार्ग को यदि हमें अनुसरण करेंगे तो हम भगवान को अवश्य समझ पाएंगे। हमें भी कृष्ण लोग को प्राप्त करना, जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाना। हमारा फिलोसफी कोई ब्लाइंड फिलोसफी नहीं है, इसका सारे आर्गूमेंट कहाँ से है? गीता में है, श्रीमद् भागवतम में है, वैदिक लिटरेचर में है। कोई मन ने स्पेकुलेशन कुछ करके नहीं बना, हमें भगवान बनने के लिए नहीं है, भगवान की सेवा करने के लिए है। भगवान की सेवा करना, भगवान को जब प्रसन्न, हमारा काम है भगवान को प्रसन्न करना। यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान प्रसन्न करने से सब कुछ आगे अपने प्रसन्न हो जाएगा। है, विश्वास है। इसलिए इस अध्याय में जो पढ़े कि रुक्मिणी के साथ भगवान कैसे परिहास किए, पहले आप कई दिनों से अध्याय पढ़े हुए और परिहास किए, लास्ट में फिर रुक्मिणी को मैंने रुक्मिणी तो उनके मजाक को नहीं समझ पाए, फिर भगवान ने उनको सांत्वना दी, बोले अरे मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम ऐसे ऐसा स्थिति हो गया। फिर रुक्मिणी समझ गया कि भगवान ये मजाक में मुझे ऐसे बोल रहे थे, मेरे साथ उपहास कर रहे थे। तो कभी कभी भगवान के भक्त ऐसे कई रस में होते हैं। सुखिया रस, परकिया रस, माधुर्य रस में, इस मैंने माधुर्य में थी क्योंकि उनके पत्नी के रूप में थी। भगवान के भक्त कई रस में होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य,
माधुर्य हैं। शांत रस में चैतन्य में आपको शांत रस हमारा इतना नहीं, क्यों शांत रस में ज़्यादा सेवा करने का मौका नहीं है। ये धाम में जैसे कोई वृंदावन धाम में वृक्ष के रूप में, गाय के रूप में, ये सब शांत रस में ये भगवान की लीलाओं को लीला में भाग लेते हैं। ये भगवान की ज़्यादा डायरेक्ट सेवा करने की मनोवृत्ति इनके पास ज़्यादा नहीं होता। दास्य रस से भक्ति शुरुआत होती है और फिर बोलते ही बस दास तो वो रामचंद्र की भक्ति में दास ज़्यादा, वैकुंठ में दास्य रस का चलता है। वैकुंठ में और अयोध्या में, साकेत में भी, रामचंद्र के धाम में भी दास जितने भी दास्य रस के भक्त हैं, इनके आचार्य है कौन? कपिराज। कौन? हनुमान जी हैं। अब भगवान का भी दास है, रक्तक चित्रक पत्रक ये सब नंद भवन में रहकर भगवान की सेवा करते थे दास के रूप में हैं। फिर साख्य रूप में भगवान का बहुत सा, तीनों रस विशेष रूप में भगवान की भक्ति में है, कृष्ण भक्ति में मिलता है। कौन सा? साख्य, वात्सल्य, माधुर्य हैं, तीनों रस। ये तीनों रस के भक्त भगवान की लीला में पाए जाते हैं, वृंदावन में पाए जाते हैं, द्वारका में पाए जाते हैं। द्वारका में भी है भगवान के सखा भी है, उधर उद्धव आदि हैं। भगवान कहे कि उद्धव तुम जितना मुझे प्रिय हो इतना मेरे रानियाँ रुक्मणी भी मुझे प्रिय नहीं, लक्ष्मी भी मुझे प्रिय, न श्री न संकर्षण, मेरे भाई संकर्षण बलवान भी मुझे इतना प्रिय नहीं है, तुम जितना प्रिय हो हैं। ऐसे कहते हो। साख्य रस में रहता था कौन? उद्धव। रानियाँ सब कौन सा रस में रहते थे? माधुर्य रस। लेकिन कौन सा माधुर्य? सुखिया माधुर्य हैं, पति पत्नी के संबंध ऐसे हाँ। अभी और वात्सल्य में कौन रहता था द्वारका में? द्वारका लीला में वात्सल्य में कौन है? वसुदेव, देवकी, ये बात से उग्रसेन जो सब रहते थे, वात्सल्य रस में रहते थे कुछ। ऐसे रस में भी वृंदावन में भी रहते थे। वृंदावन में वात्सल्य में कौन है? नंद जसोदा। वसुदेव देवकी और नंद जसोदा में दोनों के कंपेयर करोगे किसका वात्सल्य आपको अच्छा लगेगा? श्रेष्ठ भक्त भगवान का कौन सा? भगवान किसका वात्सल्य को ज़्यादा लाइक करते हैं? वसुदेव देवकी का कि नंद जसोदा का? हाँ, माधुर्य रस। वहाँ स्वकीय माधुर्य, ब्रज में परकीय माधुर्य है। गोपी और राधा रानी का माधुर्य रस में जैसे भगवान प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, और बुधवार का रानी ने भी प्रयास किए हैं। कौन सा आपको लाइकेंगे? हाँ, गोपियाँ कोई नहीं, सोकिया वाले कोई नहीं है, सब पति पत्नी रूपी गृहस्थ जीवन में है ना। भगवान अभी तो बताए कैसे गृहस्थ जीवन निभाना है उसका रानियों से, इसलिए हाँ। तो इसलिए हम देखिए कि ब्रज भक्ति की जो आप तुलना करेंगे तो सेम रस है, द्वारका में भी है, ब्रज में भी है हाँ। वहाँ भी दास्य, वहाँ भी साख्य है, यहाँ भी साख्य है, वहाँ भी माधुर्य है, इधर भी माधुर्य है। वहाँ वात्सल्य है, नंद जसोदा की वात्सल्य और वसुदेव देवकी का वात्सल्य हाँ, नंद जसोदा है। इसको समझाने के लिए है भगवान कई पुराण में कई बार ऐसी कहानियाँ आता है भगवान ने बताने के लिए कि ब्रज की महिमा कैसा है। तो एक बार तो जो ये क्या वहाँ लंबा हो जाएगा ज़्यादा टाइम क्या हो गया हैं? 9 बज गया, ठीक है, इतने फिर काल आगे कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ब्रज भक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए हमारे आचार्य लोग ने क्या कहे हैं? आराध्य भगवान ब्रजे सतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रोदर नापर। चैतन्य महाप्रभु के मतामत देकर सिखाया हाँ। क्या मत है चैतन्य महाप्रभु का? आराध्य देव हमारा कृष्ण तो है, लेकिन कौन कृष्ण? ब्रजेश तनय, नंद के लाला हैं, वो हमारा आराध्य देव है हैं। राधिका रमन हाँ, जो राधा रानी के साथ रहने वाले, रुक्मणी सत्यभामा के साथ रहने वाला कृष्ण, ये हमारा इतने प्रिय नहीं होते जितने ब्रज की
कन्या जितनी प्रिय होता है, राधा रमण जितने भी प्यारा होते बा राधिका रमण जितने प्यारा है? इसलिए आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। और इसी प्रकार उनके धाम वृंदावन हमारा सबसे ब्रजधाम ही प्रिय धाम है। द्वारका से और कोई भी धाम भगवान की लीलास्थली अन्य जगह पर है, लेकिन फिर भी वृंदावन हमको सबसे प्यारा है। तद्धाम वृंदावनम। भगवान को प्राप्त करने की आपका कौन सा मार्ग अच्छा लगता है? रुक्मणी का मार्ग, सत्यभामा का मार्ग, ना राधा रानी के मार्ग, गोपियों की मार्ग? कौन सा? गोपियों की मार्ग हैं। ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता, कोई रिजर्वेशन नहीं, संपूर्ण रूप से शरणागत भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ निछावर करने किए हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनं रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पित। जैसे ब्रजवधु लोग ने किया है भगवान प्रसन्न करने के लिए, उसी मार्ग को अपनाना। ये प्रमाण कहाँ पर दी गई है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम वही दसम स्कंद में ही बता गया, इसी में ही 10वें स्कंद में बता गया है विशेष रूप में रास पंचाध्यायी गोपियों की ब्रजवाज गोपियों की महिमा को इसमें वर्णन की गई है। ये बात में इधर ये द्वारका रानियों की महिमा कहा गया, लेकिन ब्रज लीलाओं के सामने द्वारका की लड़ाई थोड़ा फीका लगता है। लेकिन जो भक्त ऐश्वर्य युक्त रहते हैं, हाँ ऐश्वर्य के साथ भगवान की लड़ा में भाग लेना चाहिए, उनको द्वारका अच्छा लगता है। अरे कौन उधर रहेगा, गांव में रहना है कीचड़ में, गोबर उठाएगा ये सब अच्छा नहीं लगता ना लोगों को। कुठी से, ये तो पंजाबी बाग में से कुठी में रहने वाले लोग हैं, ये थोड़ी पसंद करेंगे वो जाके वो क्या गोबर उठाना है। कोई बोलते दे देते बहुत आसान है, हाँ ब्रजवधु जो, लेकिन प्रैक्टिकल होगा तो नहीं, ये ठीक नहीं है। पर कुठी में रहना, तो कुठी में तो रहते द्वारकाधीश रहते थे कुठी में। जितना रानी इतना महल, इतना कोठी। आपका पंजाबी बाग में छोटा पड़ जाएगा, थोड़ा पड़ेगा ना। 16,108 महल भगवान का रानी के लिए है। आज देख रहे समुद्र का अंदर डूबा हुआ है, अभी प्रत्नतत्वविद ने सो देखा रहे हैं। द्वारका है, नीचे है समुद्र में है। ये कभी ऐसे ही मिथोलॉजी नहीं है, कोई लिखा ही काल्पनिक नहीं लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिकल है, सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने 16,108 रानियों के लिए 16,108 रानी की महल भी बनाए थे। स्वर्गों की उसको उठा के ले आए थे सुधर्मा सभा को, देवता लोग ने जो सभा में बैठते थे। हम तो ऐसी हल बना लेते हैं, कोई सुधर्मा सभा बना सकता है बैठ के सब? तो सुधर्मा सभा को उठा के ले आए थे इंद्र का, हालांकि यहाँ रख दिए थे। जब तक भगवान थे यहीं पर था, द्वारका में ही था सभा। उसका अंदर विशेषता क्या है? गर्मी ठंडी ये तो नहीं लगेगा, लेकिन साथ साथ आपको भूख प्यास भी, आपको टट्टी पेशाब भी नहीं लगेगा जब तक उसी के अंदर बैठे आराम से। तो इसी प्रकार भगवान की लड़ा का हम अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन अनुसरण करना चाहिए। प्रसाद आ गया, अभी ओम नमो भागवते वासुदेवा नहीं चलेगा। क्या चलेगा? अभी नहीं चलेगा। नारद मुनि सब ला के दिया हमको, सब दिए ना। हरे कृष्ण मंत्र कौन ला के दिया? नारद मुनि ला के दिए ब्रह्मा से। ये नारद पंचरात्र डेटी और शिव कौन दिया? नारद जी दिए। पंचरात्र लेके आए, नारद पंचरात्र भी लेके दिए। प्रचार करने का भागवत कौन दिया? नारद मुनि दिए लगी भागवत, व्यासदेव को दिए। परंपरा से आ गया। ये प्रसाद कौन ला के दिया? प्रसाद भी कौन ला के दिया? वैकुंठ में जाके लक्ष्मी से वहाँ से लेके आए ना, वही ला के झगड़ा सृष्टि कर दिए शंकर पार्वती में, प्रसाद आ गया है। कि वो नारद मुनि ने देखे कि ये काम नहीं कर रहा है, कि वो जो लाया हरे कृष्ण मंत्र लेके दे दिए। ठीक है, मेरे पिताजी बोल दिया कलियुग के मनुष्य हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो उद्धार हो जाएंगे। अरे हरे कृष्ण को मंत्र करके तो क्या करेंगे? फिर बोलते अपराध शून्य हो या लह कृष्ण नाम, अपराध से नहीं बचेगा तो आपको शुद्ध नाम में नहीं, भगवान के प्रेम मिलेगा नहीं। बोले ये मेडिसिन फिर कैसे? अपराध में कलिजुग के मंदसु मंदमतयो मंद भाग्य अपराध होता है। ये कलिजुग के लोग ये अपराध शून्य होगी कैसे नाम लेंगे? बोले ये मेडिसिन पूरा काम नहीं करना।
बोले भागवत ले आए के लिए, बोले भागवत पढ़े, बोले लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय सो गए। हाँ, कुछ याद नहीं रहा तो क्या करे, भागवत क्या, बोले ये भी नहीं चाहिए, ये भी मेडिसिन के चलता नहीं। बोले वह जब होली नेम भी फेलियर हो गया, भागवत भी फेलियर हो रहा, सब लोग इसमें उद्धार नहीं हो पा रहे कि सब लोग कहाँ से होंगे उद्धार। तो बोले और कोई मेडिसिन देख रहा, और एक रास्ता। फिर देखे कि ये सही रास्ता है। कौन सा? महाप्रसाद। ये सब लोग खाने के लिए सब आएगा तो महाप्रसाद लाएंगे तो ठीक तो है। अभी आ गया तो महाप्रसाद आ गया ना, अभी इसके भागवत चलेगा अभी दूसरा अस्त्र नहीं चलेगा। हाँ, अभी महाप्रसाद गोविंद हो गया तो बस वहाँ चला जाएगा, माइंड चला जाएगा तुरंत है। और ये महाप्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी भी लेक्चर देते हैं वृंदावन में, कहते हैं महाप्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ, ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल करके मैं देखा अमेरिका में, ये हिप्पियों को सब प्रसाद खिला खिला के हिप्पी बना दिया, भक्त बना दिया। तो अभी आ गए आपके पास में आए इसको बुलेट, ये बुलेट तो नहीं है, और ये क्या है, आपके लिए बुलेट का ज़रूरत नहीं है, ये और कुछ आया है। प्रसाद आ गया तो क्लास कक्षा ही पर समाप्त करते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 बस। प्रश्न उत्तर करने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, प्रसाद खाओगे तो अपना प्रसाद प्रश्न उत्तर हो जाएगा।